हमारे भगवान रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी, आप लोग देखिए कि श्री कृष्ण जी माखन चोरी करते थे। लोग कहते थे कि माखन चोरी क्यों करते। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, माखन इतनी बड़ी चीज नहीं होती है। उनको सिर्फ ये सिद्ध करना था कि गोधन है। एक तरंग बैठक चल रही थी। उस तरंग बैठक में हमारे प्रशांत जी देश पांडे ने अंत में एक बात कही थी कि संतोष जी कौन थे, लोखंडे, संतोष जी आए थे तो बोले जब तक संतोष जी नहीं आए तब तक मीटिंग हमारी सफल नहीं हुई। क्यों? उन्होंने कहा गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जवाब है संतोष धन सब धन धूल समान। गोधन हो, गजधन हो, बाजधन हो, अगर संतोष नहीं है तो सारे का सारा धन जो है ना, शायद संतोष आए होंगे यहाँ पर वो, या भी नहीं आए, आ चुके हैं ना, वो संतोष जी खड़े हो जाए तो अच्छा रहेगा, मैं देख तो लूं कौन संतोष जी थे वो। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक संतोष नहीं आएगा, हमारी भारतीय संस्कृति का सारा श्रम, भारतीय संस्कृति का सारा पुरुषार्थ एक संतोष पर निर्भर है। और हमारे पास भले ही कुछ हो या ना हो, परंतु हमारे पास सबसे पहले संतोष है। मैंने एक फिल्म देखी थी और आप लोगों ने भी देखी होगी, पूरब और पश्चिम। किस किस ने देखी है? कश्मीरा जी आपने नहीं देखी? देखी ना, मनोज कुमार का। नहीं, कश्मीरा जी ने नहीं देखी ना, कश्मीरा जी हाथ नहीं उठा रहे ना, इसलिए। तो उसमें पूरब और पश्चिम के बीच में अंतर क्या है? हे प्रीत जहांगीरी सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं। भारत की बात क्या है? भारत ने सारी दुनिया को गिनती दी है, जीरो सबसे पहले भारत ने दिया। भारत जीरो से हीरो बनने जानता है, क्योंकि भारत का हर संत और ऋषि, हर ग्रस्त, हर श्रावक एक बात पर केंद्रित हो जाता है, वह होता है उसका संतोष। और जब वह संतोष पर केंद्रित हो जाता है तो उसका जीवन सुखी हो जाता है। मोक्ष सिर्फ भारत में ही क्यों मिलता है? अमेरिका से कितने लोग मोक्ष गए? जैनियों के जितने निर्माण क्षेत्र हैं सब भारत में है। हिंदुओं के जितने तीर्थ हैं सब भारतीय नदियों के किनारे पर्वतों पर जाकर के तीर्थ हैं। भारत से ही सारे परमात्मा मोक्ष गए हैं। मोक्ष प्राप्ति का अगर कोई स्थान है तो भारत है। भारत क्यों है? क्योंकि भारत की माटी की तासीर में संतोष है, तप है, त्याग है, श्रम है। और श्रम में जयते, एक गीत गाया जाता है, चंदन इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। और इसी गीत की कड़ी में एक बात आती, मैं पूरा गीत नहीं सुनाना चाहता हूं, अपन गीत भी लेंगे, बैठेंगे, सब करेंगे। एक बात कह देना चाहता हूं अंतिम समय में कि श्रम ही एकमात्र कल्याणी का सूत्र है। इसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। एक आबू नाम का सेनापति हुआ है कश्मीरा जी, और वो जब युद्ध करने जाता था तो दोनों हाथ से तलवार चलाता था। और उस आबू सेनापति ने की एक सबसे बड़ी विशेषता रही कि दोनों हाथ से तलवार चलाने के बाद अंत में प्रतिक्रमण करके सामयिक भी कर लेता था। उससे पूछा कि तुम जैसे ढोंगी आदमी हमने देखे नहीं, तो उसने कहा देश की रक्षा के लिए तलवार चलाना जानता हूं, और आत्मा की रक्षा के लिए कि आत्मा पापों से बची रहे, आत्मा परमात्मा के निकट आए, इसलिए मैं सामयिक को प्रतिक्रमण भी करता हूं। इन शब्दों के साथ आज का शुभारंभ जो हुआ है, हम सब बैठेंगे, सत्र आपके सुनेंगे, चलेंगे, और उन सब सत्रों के बीच में आपके और हमारे जो विचार आदान प्रदान होगा, उन सत्रों में हम सबके लिए मिलकर के एक ही बात तय करना है कि हमारे इस
सबके बीच में हम रहेंगे, बैठेंगे, खड़ेंगे, उठेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक बात नहीं भूलेंगे कि अपने स्वावलंबन भारत को बनाने के लिए स्वाभिमानी रोजगार योजना की जरूरत है। रोजगार हमारा स्वाभिमानी हो। हम विदेश में जाते हैं, दुबई जाएंगे, नौकरी करेंगे, कुवैत जाएंगे, पैसा कमा करके आएंगे, लेकिन स्वाभिमान को बेच करके आएंगे। इसलिए हमारे भारत की माटी में आधी रोटी खाएंगे और प्रभु के गीत गाएंगे। इन रोजगार के साथ हम सब आपके लिए यही बात कहेंगे कि संतोष धन कमाइए, रोजगार होगा, स्वाभिमान पूर्वक होगा। स्वावलंबी भारत के लिए जड़ और बुनियाद में अगर कोई चीज देना होगी तो आप स्वावलंबी जब बनेंगे जब आपके पास संतोष होगा। अगर संतोष नहीं है तो आप स्वावलंबी। हथकरघा चलाता आदमी खटर खट खटर खट।